स्वागत है इसके ऑनलाइन क्लासेस में। परीक्षा उपयोगी राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का आज मॉडल पेपर तीसरा है, जो कि आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए पूर्णतः कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल का क्लप वृक्ष कहलाता है। तो मरुस्थल का क्लप वृक्ष कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है पीपल, खेजड़ी, बबूल। तो नेम, तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। और खेजड़ी का एक वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, जो कि कई बार पूछा जाता है, वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो सिनेरिया। और इसे थार रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। तो यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर व डूंगरपुर में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में। तो यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार है वो उदयपुर व डूंगरपुर में है। तो उदयपुर की एक जगह का भी नाम आपको याद रखना है, वो भी पूछा जाता है यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार। तो उमरा उदयपुर व डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन, रावी व व्यास नदियों का अतिरिक्त जल राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है। तो किस सिंचाई परियोजना को ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए गंग तथा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी तथा सिद्धमुख नहर, नौहर तथा सिद्धमुख नहर, इंदिरा गांधी तथा नौहर नहर। तो ये इंदिरा गांधी तथा सिद्धमुख नहर को ये जल अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, माई बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए खांदू गांव में, ऑप्शन बी बोरखेड़ा गांव में, ऑप्शन सी अवारपुरा गांव में, ऑप्शन डी वेणेश्वर गांव में। तो माई बजाज सागर बांध सबसे पहले माही नदी पर है, ये याद रखना है किस नदी पर है। तो ये माही नदी पर है। और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, ये भी याद रखना है कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। अब पूछा गया है कि ये कौन सा गांव पूछा गया है। तो ये बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है, ये याद रखना है। बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माई बजाज सागर बांध स्थित है, माई नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी प्रजाति के गोवंश की प्रजाति सुधार केंद्रों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ये कुछ गोवंश की प्रजाति दी गई है और उनका सुधार केंद्र दिया गया है। तो किशनगढ़ में गिर बिल्कुल सही है, गिर गाय का किशनगढ़ और अजमेर में। तो यहाँ किशनगढ़ में इसका प्रजाति सुधार केंद्र स्थित है। कांकरेज की बात करें तो सांचौर, ये भी बिल्कुल सही है। तो कांकरेज गाय की जो प्रजाति है उसका प्रजाति सुधार केंद्र सांचौर में स्थित है। थार पारकर की बात करें तो ये भी चौहटन में स्थित है। तो मालवी का अनूपगढ़ में स्थित नहीं है, मालवी की नस्ल है वो पाई जाती है कोटा और झालावाड़ में। तो कोटा और झालावाड़ में। तो ये इसका गलत जवाब है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन की पूरी सीमा कौन सी है। तो लूनी बेसिन की बात की गई है कि उसकी पूर्वी सीमा कौन सी है। तो उड़िया पठार, छप्पन पहाड़ियाँ, कालाबूरा डूंगर, भोराट पठार। तो लूनी बेसिन की पूरी सीमा इनमें से कालाबूरा डूंगर है, या इसकी जगह ये भी आ सकता है कि अरावली पर्वतमाला। एक ही बात है, अरावली पर्वतमाला भी आ सकता है। तो ये याद रखना है कि लूनी बेसिन की पूरी सीमा कौन सी है। तो कालाबूरा डूंगर या अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उन दो जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां वर्टिसोस मृदा बहुयात से पाई जाती है। कौन सी मृदा की बात करिए, वर्टिसोस की मृदा की बात करिए। आपके सामने ऑप्शन है कोटा बूंदी, बीकानेर जोधपुर, सिक्कर चूरू या अजमेर नागौर। तो वर्टिसोस की बात करिए तो वर्टिसोस मृदा पाई जाती है कोटा बूंदी। उसके अलावा ज़िले याद रखने हैं आपको, बारा और झालावाड़। इन जिलों में वर्टिसोस मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो ये चार जिले कोटा बूंदी बारा झालावाड़, जिन्हें हाड़ौती कहते हैं, और ये हाड़ौती में ही ये वर्टिसोस मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कौन सा उद्यान, कनक सागर उद्यान, जो कि बूंदी में स्थित है, किनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी में जो स्थापित उद्यान है कनक सागर, वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका ऑप्शन सही सही जवाब होगा। ये भी याद रखना है कि बूंदी में जो कनक सागर है वो घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अजमेर में, अलवर में, उदयपुर में या सिरोही में।
तो कौन से पठार की बात करिए, लसाड़िया का पठार, तो ये ऑप्शन सी सही जवाब होगा, उदयपुर में स्थित है। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल एस के ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको ये PDF मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया। तो राजस्थान राज्य की बात हुई है, उसमें पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान राज्य में सितंबर 1983 को। तो ये महीना भी आपको याद रखना है कि सितंबर 1983 को पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है ये याद रखना आपको, नहीं है पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, तभी आपको उत्तर देना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कुछ नदियाँ दी गई है, उनकी सहायक नदियाँ दी गई है, तो कौन सा अपन को सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो, लूणी नदी की सहायक नदी सागी नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। बनास की ये भी सही है। साबरमती की माजम ये भी सही है। तो अनास संबल की नहीं है। अनास किसकी सहायक नदी है, तो अनास माही नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये भी याद रखना नहीं है। तो अपने पास कुछ जोड़े दिए गए हैं, जैसे सदाबहार वन सिरोही में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और सालर वन अलवर में पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। झाड़ी वन नागौर में पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जेरोफाइट वनस्पति धौलपुर में नहीं पाई जाती है, शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे शुष्क जैसलमेर, जोधपुर, इनमें पाई जाती है। तो ऑप्शन सही डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मेवाती बोली की बात की है, तो कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है मेवाती बोली। तो आपके सामने ऑप्शन ए धौलपुर करौली, ऑप्शन बी अलवर भरतपुर, ऑप्शन सी करौली सवाईमाधोपुर, ऑप्शन डी जयपुर जोधपुर। तो मेवाती बोली की बात की है मेवात, तो इनमें अलवर और भरतपुर इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा एक नया जिला अभी बनाया डी, ये भी शामिल है, इसमें भी मेवाती बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की बात करिए और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील इनको कहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसे आना सागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। तो कौन सी झील राजस्थान में मीठे पानी की झील है और मानव निर्मित है और सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील है वो जयसमंद झील है। और जयसमंद झील को एक नाम और है, इन्हें डेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील को कौन सी झील कहा जाता है, तो इन्हें डेबर झील भी कहा जाता है। और ये मानव निर्मित है, सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, इसे डेबर झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बात की गई है। आपके सामने ऑप्शन है 1964 में, 1970 में, 1972 में, 1976 में। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और ये तारीख भी याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। यानी कि अपन जो पिछवाई चित्रांकन करते हैं, पिछवाई का जो निर्माण करते हैं, पिछवाई बनाते हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है। तो बारह भाषा है, गीत गोविंद है, रास लीला या शिकार है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि कौन सा पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है। तो रास लीला पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला का संबंध किस जिले से है। तो राजस्थान की हस्तकला से ब्लू पॉटरी का संबंध पूछा है, नहीं ब्लू पॉटरी कला का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ब्लू पॉटरी कला का संबंध है वो जयपुर से है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा जयपुर। और इसके जो कलाकार है उसका भी आपको नाम याद रखना है, कई बार पूछा है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के हैं, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है ब्लू पोट्री से संबंधित। और इन ये 25 रंगों का प्रयोग करते थे, ये भी याद रखना है, कितने रंगों का, 25 रंगों का ये प्रयोग करते थे। तो ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है। नारगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़। तो कौन सा गढ़ पूछा है, सुदर्शन गढ़ के बारे में पूछा है, इसको क्या कहते हैं, नारगढ़,
जयगढ़ को कहते हैं, सुदर्शनगढ़ या सज्जनगढ़ को कहते हैं या तारागढ़ को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाहरगढ़ किला, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर। और इसी किले को क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जोगी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी लोहागढ़, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर सवाई माधोपुर में जोगी महल स्थित है। रणथंभौर ये याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान है, और ये सवाई माधोपुर है, वहाँ जोगी महल स्थित है। ये जोगी महल के बारे में पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? तो अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया गया था? तो ये लगभग 1568 में किया गया था। तारीख पूछे तो 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने कहाँ अधिकार कर लिया था? चित्तौड़ के किले पर। कब? 1568 में, 25 फरवरी 1568 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिमतर देशांतर क्या है? दोस्तों ये देशांतर पूछा है, और इसमें हमेशा सबको पता है कि पश्चिम देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब लेकिन दोस्तों ये दिशा पश्चिम पूर्व इनका अंतर रहता है, तो ये जो देशांतर है वो दोनों तरफ पूर्वी है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? पूर्वी है। तो ये याद रखना है आपको, और इस क्वेश्चन में भी यही था। तो इसका सही जवाब होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तीसरे के पिता पूछे हैं। ऑप्शन ए पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन बी आणुराज, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी अजयराज। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे, वो थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को एस के ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली PYQ मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तथा इनकी आपको PDF चाहिए तो ये एस के ऑनलाइन क्लासेस 25 पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज़ डेली श्रृंखला आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में सहायता आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले कहाँ स्थित है? तो ये सीकर में है। और इसका संबंध किस नदी से है? नदी की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसका संबंध है कांतली नदी से। ऑप्शन ए सही जवाब, कांतली नदी से। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, इसका संबंध कांतली नदी से है। अगला क्वेश्चन, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? अकबर ने जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली, कब कर ली थी? अभी पढ़ा था, 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत वहाँ पहुंचकर उन्होंने सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो जो सिक्के थे वो किस नाम से जाने गए थे? तो ऑप्शन ए रूपक, दिनार, सिक्का एलची या द्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्का, उसका नाम था एलची। एलची उसका नाम था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में खसखस उत्पादित होती है? अजमेर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़ में खसखस उत्पादित होती है? धौलपुर, करौली, अलवर में, कोटाबंदी, झालावाड़ में, स्वामीमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में। तो खसखस का विशेष पूछा जाता है, यह हमेशा याद रखना, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में खसखस उत्पादित होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे वालरा कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, लूणकरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। पन्नालाल बारूपाल को लूणकरण लिफ्ट नहर कहते हैं, कंवर सेन को कहते हैं, इंदिरा गांधी को कहते हैं, या वीर तेजा जी को कहते हैं? तो ये बीकानेर की लिफ्ट नहर है, इसको बीकानेर को जीवन रेखा भी कहते हैं, और लूणकरण लिफ्ट नहर को कंवर सेन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ताड़केश्वर शर्मा ने, नाथूलाल जैन ने, विजय सिंह पथिक ने, या दुर्गा प्रसाद चौधरी ने? राजस्थान
केसरी समाचार पत्र हैं, इनका प्रकाशन हुआ था 1920 में। ये भी याद रखना है कब हुआ था, 1920 में प्रकाशन हुआ था। और आपके सामने ऑप्शन है इनमें से किसने इनका प्रकाशन किया था। तो राजस्थान केसरी समाचारों का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। राजस्थान की फिल्म अभिनेत्रियां हैं, बाड़मेर के तेल क्षेत्र है, जैसलमेर के तेल क्षेत्र है और जैसलमेर के गांव है। तो विशेष याद रखना है कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये तेल के क्षेत्र में आते हैं। अब आपके सामने फिल्म अभिनेत्रियां तो होगा नहीं, जैसलमेर के गांव भी नहीं है। अब तेल के चित्र आते हैं या तो बाड़मेर के या जैसलमेर के। तो ये बाड़मेर के तेल के चित्र हैं, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और कहाँ के बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि इनका खोज किसने की थी, तो कैन कैन एनर्जी ने इनको खोजा था। कब खोजा था, तो 1997 में खोजा था। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या है, तो बाड़मेर के तेल क्षेत्र है। इनको कैन एनर्जी ने खोजा है, 1997 में इनको खोजा गया है। तो ये टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको अपन ने हल किया है। तो आपको डेली इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको इसके ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेंगे। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इसके ऑनलाइन क्लासेस 25 जो कि टेलीग्राम चैनल है इस पर मिलेगी। तथा आप कमेंट करके बताइए कि आपके जो ये क्वेश्चन थे इनमें से कितने आपके क्वेश्चन सही है, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी किस दिशा में है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। डेली आपको क्लास मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली इसी तरह की क्लासेस देखते रहिएगा। धन्यवाद।